हेलो फ्रेंड्स, अगेन आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम नंबर्स को फैक्टराइज करना, दिए हुए नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना आदि चीज़ें सीखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इसमें हमारे पास टोटल 5 नंबर्स दिए हुए हैं और इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें नंबर को एक्सप्रेस कर देना है। वैसे ये काम हम मिडिल क्लास से भी सीखते चले जाते हैं, बट अभी यहाँ पर एक बार रिकॉल या रिवीजन की तरह एक बार फिर से देख लेते हैं। अब फर्स्ट नंबर है 140 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये बात ध्यान रखें, जो प्राइम नंबर है सबसे छोटा वो है एक इवन प्राइम नंबर जो है 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं कहे जाते। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं 2 से कटता है, उसके बाद ट्राई करेंगे 3 से, उसके बाद 5 से। तो आप ये ध्यान रखें कि प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर से ही ट्राई करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने है और इसमें देखेंगे 2, 2, 5 एंड 7 से ये डिविजिबल है, लास्ट में 1 आ गया है। तो बस इन्हीं को हमें 140 = में हमने मेंशन ये कर दिया है। 2 चूँकि 2 बार है इसलिए इसको दिया है 2² × 5 × 7। ये हमें थोड़ा सा ईजी करने के लिए हम एक्सप्रेस कर देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सेकेंड पार्ट है 156 को पहले 2 से डिवाइड किया, 78 2 से डिवाइड हुआ, 39 3 से डिवाइड हुआ तो 13, और 13 एक प्राइम नंबर है तो इसलिए 13 से ही डिवाइड होगा। फाइनली हमने 156 को ये एक्सप्रेस कर दिया है 2 × 2 × 3 × 13। बस अब क्या है, 2 2 बार लिखा है इसलिए 2² लिख दिया है। दैट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट थोड़ा सा 4 डिजिट नंबर है 3825। पर डरने वाली बात नहीं है, इसे भी हम फैक्टराइज कर ही लेते हैं। एक्चुअली वंस प्लेस पे है 5 तो ये तो 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। 3 से ट्राई किया तो 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमने इसको डिवाइड करने के बाद पता लगाया 1275 से डिविजिबल हो गया ये। इसके बाद अगेन 3 से डिविजिबल 425, इसके बाद 5 से डिवाइड किया तो 85, अगेन 5 से डिवाइड किया 17 और 17 फिर ये प्राइम नंबर आ गया है। फाइनली हमने गिवन नंबर को यहाँ पर प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख दिया है। ये 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 2 टाइम्स है इसलिए 3², 5 2 टाइम्स इसलिए 5² × 17। ये हो गया है प्राइम नंबर यानी प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करें और इसके बाद फिर जो भी प्राइम नंबर आ रहे हैं उनको प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मेंशन कर दें। जैसे 4th नंबर ये रहा, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद ये हम डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ, इसका 5th पार्ट बहुत ही आसान सा है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से कर लेना है और उसके बाद फिर जो भी प्राइम नंबर आए उनको फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए। अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलिए पढ़ लेते हैं। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा, एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपने आप को लिए हुए है। इसमें हमें जो 2 नंबर दिए हुए हैं उनका LCM भी निकालना है, HCF भी निकालना है, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि LCM और HCF का अगर प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उन 2 नंबर्स का भी प्रोडक्ट इन दोनों की चीज़ों को इक्वल आना चाहिए। तो बस ठीक है, पहले तो हम इनका प्रोसेस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2 नंबर हैं 26 एंड 91। तो 26 को लिख सकते हैं 2 × 13 एंड 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है 7 × 13। इन दोनों में ही 13 एक कॉमन फैक्टर है इसलिए HCF हो जाता है 13, और LCM जब निकालेंगे तो जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखा जाए और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उनको भी मेंशन करना, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। इसलिए हमने LCM लिखा है 2 × 7 × 13। 13 जो 2 बार है, दोनों जगह है ना, तो कॉमन है तो इसलिए उसको एक बार लिखा जाना चाहिए। 2 और 7 को प्रोडक्ट में मेंशन कर दिया है। फाइनली ये LCM और HCF हमने निकाल लिए हैं। अब बारी है क्वेश्चन में मेंशन की हुई उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने का। तो सबसे पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि RHS में लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। 26 × 91 आप मल्टीप्लाई कर लें रफ वर्क में, वो आएगा 2366। और अब LHS में है जैसा कि लिखा था HCF × LCM। HCF है 13 और LCM ऊपर हम कर ही चुके हैं, वो है 182। इनको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 2366। दोनों की दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन की प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है कि LCM और HCF का प्रोडक्ट
उन गिवन नंबर्स दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता ही है। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट नंबर है 510, इसको फैक्टर करके इनकी जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट में लिख दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सेकेंड नंबर है 92, उसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए सबसे पहले HCF निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो दोनों ही लाइन में केवल एक ही कॉमन नंबर दिख रहा है, वो 2 है, इसलिए HCF हुआ है 2। और LCM के लिए जो 2 है वो एक बार लिखा जाए और बाकी सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं एक एक बार, इसलिए जब LCM निकाल लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 23,460। वैसे बहुत ही ईजी पार्ट है, इसलिए हम थोड़ा डायरेक्टली लिखा हुआ है। इसके बाद अब बारी है उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने की, इसलिए सबसे पहले नंबर्स का प्रोडक्ट करें। तो गिवन नंबर्स 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करने से पता लग गया है, ये नंबर आ गया है 46,920। बारी है अब LCM और HCF का प्रोडक्ट करने की। तो HCF 2 है, LCM ये नंबर है 23,460, मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा 46,920, जो ऊपर दिए हुए नंबर से मैच करता है। इसका मतलब है कि गिवन जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो जाती है। थर्ड पार्ट का फर्स्ट नंबर है 336, इसका ये रफ वर्क मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स को। और जब इनको हमने लिखा है प्रोडक्ट के फॉर्म में तो मिल जाएगा 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। एक्चुअली 2 जो है वो 4 टाइम्स है। 54 के फैक्टरेशन आप कर लीजिए, इसको मिल जाएगा हमें 2 इंटू 3⁻³ यानी 3 क्यूब। अब हम देखते हैं यहाँ HCF कैसे निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेंशन किया है, तो कोशिश आपको ये करना है, देखिए 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है। तो HCF के लिए 2 की जो सबसे छोटी पावर है, मिनिमम पावर, वो आपको लेनी है। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 में से छोटी पावर 1 है, इसलिए हमने 2 की पावर 1 ही लिया हुआ है HCF में, इंटू 3 की पावर 1 लिया हुआ है, क्योंकि 3 की पावर छोटी है 1 है। 2 इंटू 3 6 इसका HCF हो गया। LCM निकालेंगे तो आपको ध्यान रखना है, जब HCF में मिनिमम पावर ली है तो LCM में आपको मैक्सिमम पावर नोट डाउन करनी है, इसलिए हमने डायरेक्टली यहाँ मेंशन किया हुआ है 3024। LCM और HCF निकालने के बाद अब बस इसकी क्वेश्चन में लिखी हुई प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स कर लेते हैं और उसके बाद LCM और HCF का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। दोनों देखिए इक्वल आए हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन की गिवन प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स रीड इट। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 3 नंबर दिए हैं। एक्चुअली पिछले क्वेश्चन में 2 नंबर थे, यहाँ पे 3 है, तो थोड़ा सा एडवांस फॉर्म आया है, बाकी डिफिकल्टी बिल्कुल नॉर्मल है, इससे आप बेफिक्र रहिए। अब तीनों नंबर्स का पहले HCF भी निकालना है और LCM भी। सेम प्रोसेस हम अपनाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उनके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और एक सिंपल सी आपको ट्रिक बताएंगे सॉल्यूशन में, बहुत ही आसान से। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन नंबर हैं 12, 15 एंड 21। 12 का फैक्टराइजेशन किया तो 2² इंटू 3, 15 का फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 5, 21 का फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 7 हमें मिल जाता है। अब हमें देखना है इन तीनों नंबर का HCF। तो HCF के लिए हम देखते हैं कॉमन फैक्टर। एक्चुअली HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर में कॉमन कौन है ये देखना है। 3 जो है इन तीनों लाइन में कॉमन दिख जाता है हमें, तो इसलिए HCF सिंपली मिल गया 3। LCM के लिए हमें क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखें और बाकी इस कॉमन फैक्टर को छोड़कर जो है उन सब को मेंशन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरी लाइन लगा दी है मैंने यहाँ पे, 3 इंटू 2² इंटू 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाता है 420। तो इसलिए हमने HCF और LCM आराम से निकाल लिए। तो ट्रिक इनकी कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिमिलर जो पिछले क्वेश्चन थी वही है, बस हमें ईजी तरीके से आराम से सॉल्व करते जाना है। सेकेंड पार्ट में गिवन नंबर्स हैं 17, 23 एंड 29 और मैं आपको बता दूं ये तीनों के तीनों नंबर ही प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स खुद के अलावा 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो 17 के फैक्टराइजेशन 17 इंटू 1, 23 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो 23 इंटू 1 और 29 का फैक्टराइजेशन हो गया है तो 29 इंटू 1। अब इन तीनों फैक्टराइजेशन में हमने देखा कि कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये इनमें 1 कोई कॉमन रखना पड़ेगा। HCF 1 हो गया है। LCM निकालने के लिए 1 को एक बार लिखेंगे, आप बाकी सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। चलिए इनका LCM 17 इंटू 23 इंटू 29। आप ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखें कि जो नंबर्स आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें हम कॉमन हमेशा 1 मानते हैं, इसलिए उनका HCF 1 होता है। वैसे जिन नंबर्स का HCF 1 हो उन्हें को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद LCM मिल जाएगा हमें 11,339। थर्ड पार्ट के गिवन नंबर्स हैं 8, 9 एंड 25।
फैक्टराइजेशन आपके सामने लिखा है 8 इक्वल्स टू 2 क्यूब, 9 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर एंड 25 इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब देखिए कुछ भी फिर से कॉमन नहीं है, इसलिए HCF 1 हुआ और LCM के लिए इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई किया गया है। तो 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ रहा है 1800 इन 1800। तो आज हमने तीन नंबर्स इनका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, LCM और HCF कैसे निकालते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीख ली है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।